नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन आपको देखता हूँ तो अपने आप उत्तर समझ में आ जाता है। कल मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि मालवीय नगर में दिल्ली में कोई दुर्घटना हुई, एक होटल में आग लग गया और जिसमें 21 लोग मारे गए। उसमें एक परिवार ऐसा भी था जो अपने पिताजी को दिखाने गया था और 8 लोग गए थे, उसके पिताजी भी जल गए और जो दिखाने गए थे बेटा बहू पोती सब उसमें जल के मर गए। और महाराज जी एक दूसरा न्यूज़ पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि दर्द तो तय है, दर्द तो तय है, लेकिन दुखी होना या सुखी होना आपकी पसंद है। महाराज श्री इसमें ज़रा सा विश्लेषण करें। देखिए, पहले तो मैं इस घटना के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटना ने एक प्रकार का हादसा है। जो भी परिवार इससे प्रभावित हुए हैं उनके लिए यह वज्राघात है। होने को कोई टाल नहीं सकता, पर ऐसी परिस्थिति में मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हूँ और सद्भावना रखता हूँ कि वे जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के अंदर इस तरह के आघात को सहने की शक्ति आए। जहाँ तक इस तरह की घटनाओं का सवाल है, ये घटनाएं आजकल आम होते जा रही है। हमें इनके कारणों पर विचार करना चाहिए। अग्निकांड होने के बाद आखिर ऐसा क्यों होता है, इसे रोका क्यों नहीं जा सकता। एंटी फायर सिक्योरिटी की जो प्रावधान है उनका पूरी तरह पालन होना चाहिए। कहीं भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके, इसका सबको ध्यान होना चाहिए। और इस पर भी विचार करना चाहिए कि लोग अगर इस तरह की घटना हुई तो आकस्मिक कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई जिससे अपनी सुरक्षा के लिए लोग निकल सके। जिंदा जल जाना बहुत दर्दनाक मौत, अपने आप तड़प तड़प के लोगों के प्राण निकलते होंगे। कल्पना से एक सिहरन सी उठती है। ये तीव्र आर्त ध्यान के साथ अगर कोई अपना शरीर छोड़ता है तो दुर्गति का ही पात्र बनता है। तो हमें इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके प्रति जागरूकता लगाने की ज़रूरत है। ये भी देखिए, जैसे पिछले दिनों मैंने कहा था कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कारण लोग बाहर नहीं आ पाए। इस होटल में भी ऐसा तो नहीं था, मुझे उसकी जानकारी नहीं, आपके माध्यम से जानकारी मिली है। अगर इस तरह की कोई घटनाएं हैं तो हमें इस पर भी रोक लगाना चाहिए और लोगों को अपने घरों में भी अपनी व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए। दर्द एक घटना है, आप इसे अच्छा माने या बुरा, ये आपका फैसला है। बिल्कुल सही है। घटनाओं को घटनाओं की तरह देखोगे तो प्रभावित नहीं हो। परिस्थितियाँ या कर्म घटनाओं को जन्म देते हैं, लेकिन उससे प्रभावित होना ना होना ये हमारी मानसिकता पर निर्भर है। कौन कितना प्रभावित होता है। अगर हमारे अंदर तत्व ज्ञान है तो हम चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे, और जब हम चीज़ों से प्रभावित होने से बचेंगे तभी अपने अंदर स्थिरता ला पाएंगे।